दिव्य दरबार में आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार एवं श्रद्धांजलि के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है, स्वागत है। एवं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आप समस्त श्रद्धालु भक्त हंसते खिलखिलाते रहें, जहां भी रहें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहे। आज हम आप सभी को ईश्वर प्राप्ति में कैसे आप मंत्रमुग्ध हो गए हैं, कैसे आप अपनी चेतना, अपनी याददाश्त अपने में नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। एक दो दिन पूर्व ही सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली स्टेशन पर बहुत सारे श्रद्धालु भक्त प्रयागराज कुंभ में मां गंगा के दर्शन हेतु मां गंगा की गोद में स्नान ध्यान करने के लिए कोई नई रेलगाड़ी, कोई वाहन, ट्रेन प्राप्त करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर जमा समस्त श्रद्धालु भक्त ट्रेन की सूचना प्राप्त होते ही स्टेशन पर भगदड़ किए, जिससे 18-20 जो भी संख्या के व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे मरे। सर्वप्रथम उसके लिए हम श्रद्धांजलि के माध्यम से श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार उन समस्त दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर अपने चरण शरण में उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं उन्हें सद्गति प्राप्त हो। परंतु दिव्य दरबार के माध्यम से हम आप सभी को अवगत करा दें, सभी श्रद्धालु भक्त जो भी यहाँ उपस्थित या हमें जो सुन पा रहे हैं, उन समस्त श्रद्धालु भक्तों के लिए है कि आप सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के चलो, पूजन करो, पठन करो, पाठ करो, ध्यान करो, संध्या करो, वंदन करो, गंगा जी स्नान करो, प्रयागराज खूब नहाओ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु चेतना को स्थिर कर, बुद्धि को स्थिर कर, आप जो है स्नान ध्यान वंदन करो, स्वतः का ध्यान रखो। इसमें मां गंगा का या और किसी का दोष नहीं, इसका संपूर्ण दोष आप पर जाता है। आप अपने में नियंत्रण नहीं रखते हैं, आप अपनी विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उजबक्कों की तरह उद्दंड भाव में आकर के आक्रोशित होकर के या इस लालसा में कि हम कितनी जल्दी मां गंगा के पास पहुंच जाएं, कितनी जल्दी हम स्नान कर लें, इसी का फल है कि आपको भोगना पड़ता है। हमने आपको कितनी बार अवगत कराया है, कितनी बार हमने आपको दरबार एवं श्रद्धांजलि के माध्यम से यह अवगत कराया है कि सब कुछ करिए, परंतु अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने इस पंच तत्व शरीर का ध्यान रख करके, पूरे बुद्धि को स्थिर करके, पूरे भाव के साथ। अरे भैया, भीड़ है अगर, तो भीड़ का नियंत्रण पूर्ण हो जाने के बाद, भीड़ समाप्त हो जाने के बाद भी आप गंगा स्नान कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको बता दें, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत अंतर दिशि दश हूं। ईश्वर का ध्यान, मां गंगा का ध्यान, प्रयागराज का ध्यान आप हर दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारा विश्वास रखिए, आप जहां भी हैं सुरक्षित स्थिर भाव में बने रहिए। अपने आसपास की मानी जानी नदियों में स्नान कर मां गंगा का स्मरण कर लेंगे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहा गया है। साधु संतों के माध्यम से, बुजुर्गों के माध्यम से, पूर्वजों के माध्यम से हम भी सुनते चले आ रहे हैं। हमारे कुल कहने का तात्पर्य है कि आप दिल्ली स्टेशन पर जो जमा होकर के सभी श्रद्धालु भक्त अपने पंच तत्व शरीर का न ध्यान रख करके उल्टा सीधा भाग दौड़ कर आप सभी समस्त श्रद्धालु भक्त ट्रेन को पकड़ने के लिए 20 लोग मर जाते हैं, 18 लोग मर जाते हैं, 15 लोग मर जाते हैं। ये क्या है?
आप स्वतः के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी सुरक्षा रखिए। यह मत भूलिए कि यह देह यह शरीर परमात्मा का एक ऐसा पवित्र आभूषण है, ऐसा गोल्ड पॉइंट है जिसका ध्यान रखना परम आवश्यक है। जब आप रहेंगे तभी गंगा का ध्यान कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए न गंगा मां कर पाएंगे, न हनुमान जी कर पाएंगे, न शंकर भगवान कर पाएंगे। तो इस दरबार के माध्यम से हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि आप प्रयागराज कुंभ या आने वाले समय में उज्जैन महाकाल या आने वाले समय में कामरू कामाख्या पीठ स्थल पर दर्शन करने जाते हैं या समस्त श्रद्धालु भक्तों की करोड़ों लाखों भीड़ एकत्रित होती है, तो भीड़ से बचा करें। और भीड़ भरी समुदाय में एकत्र जन समस्त परिवार यह बिल्कुल ध्यान रखें कि भगदड़ बिल्कुल ना करें, भागे ना, एक दूसरे को धक्का ना दें, अन्यथा उस भगदड़ में कोई व्यक्ति अगर गिर गया है तो वह दब कर कुचल कर मर जाएगा, जैसे 2 दिन पूर्व दिल्ली में हुआ। एक भैया ने बोला कि गुरुजी इसका दोषी कौन है? हमने उन्हें बड़े सुंदर भाव में उत्तर दिया कि इसके जिम्मेदार स्वयं हम और आप हैं। अपनी इंद्रियों को, अपनी मानसिकता, अपनी बुद्धि को स्थिर कर, मन बुद्धि को स्थिर कर यदि हम काम लेवें तो इस प्रकार की आपदा और आपत्ति से बचा जा सकता है। इसमें सरकार का, प्रकार का, राजनीति का कोई भी लेना देना नहीं होता है। आप सभी समस्त श्रद्धालु भक्तों को हम बता दें, इसमें आपका विवेक कार्य करेगा, आपकी बुद्धि कार्य करेगी, आपका स्थिर मन कार्य करेगा, एक दूसरे का सहयोग काम आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गिरा है तो उसके ऊपर चढ़ करके निकल जाओ तो गंगा नहा लोगे, ऐसा नहीं है। तो सर्वप्रथम तो मैं इस दरबार के माध्यम से समस्त श्रद्धालु भक्तों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जहां पर आप सभी स्थिर हैं, अपने भाव अपने परिवार में, अपने माता पिता के पास, वहीं पर आप बने रहें, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भगदड़ है, आप न्यूज चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से, अपने नात हित के माध्यम से आप यह सुनते चले आ रहे हैं कि प्रयागराज में भीड़ है, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं उस दरबार के माध्यम से कि आप कहीं ना जाएं। आपके घर में यदि गंगा जल है तो उसमें 2, 5, 10 बूंद, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन डाल करके मां गंगा का ध्यान करके स्नान करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रयागराज आपके घर पर चलकर ही आएंगे। यह भाव लाइए आप अपने अंदर। ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रयागराज कुंभ का यह मेला निकल जाएगा तो मुझे मां गंगा नहीं प्राप्त होगी? आप अपना भाव स्थिर करिए भैया। यही दरबार के माध्यम से हम आपको बार बार बताते हैं कि आप अपना भाव स्थिर करिए। यदि आपका भाव स्थिर होगा, आपकी बुद्धि स्थिर होगी, आपको शांति प्राप्त होगी, तो भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, प्रयागराज आपको प्राप्त हो जाएंगे, मां गंगा की गोद प्राप्त हो जाएगी। आप किसी बात को समझा करें। तो भैया को हमने यह उत्तर दिया कि इसके उत्तरदायित्व हम, इसका उत्तरदायित्व और इसकी सारी व्यवस्था के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम भीड़ भरी भगदड़ में भागे ना, ट्रेन की सीट लेने के चक्कर में, जल्दी से गंगा मां की शरण में जाने के चक्कर में लोग चले गए गंगा मां की शरण में। ऐसे नहीं जाया जाता है। आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, सनातन धर्म पर विश्वास रखिए, ईश्वर में पूर्ण भाव रखिए। मैं गारंटी देता हूं आप जहां है वहीं माता गंगा और प्रयागराज हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जहां पर बने हुए हैं एकत्रित ना हो। प्रयागराज कुंभ में भी इसी प्रकार आप लोग एकत्रित होकर के ऐसा किए। और जिम्मेदार आप सरकार को बताते हैं, इसमें राजनीति हो रही है बताते हैं। हमारा विवेक यह कार्य करता है कि ऐसी जगहों पर आप ना खड़े हो जहां बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो। वहां पर आप कुछ अजूबा देख करके दौड़ने लगे, भागने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो आप जहां पर भी हैं, करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां भी हैं स्थिर बने रहें एवं अपने पास पड़ोस की जो नदियां हैं
उनमें भी आप स्नान करके माँ गंगा का ध्यान करके, जो पुण्य पावन नदियां आपके ग्राम समाज में बह रही हैं, आपके जिला क्षेत्र में बह रही हैं, उनमें स्नान करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि माँ गंगा का जो पानी है, वह जो जल है, वह सभी जगह विद्यमान है। उस जल से स्नान करने से, और आप अपने भाव में, अपने अंतर मन में बिल्कुल यह बिठा लीजिए कि माँ गंगा हमें अपनी चरण शरण प्रदान करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप जहां भी हैं, वहीं पर प्रयागराज, वहीं पर गंगा मां आ जाएंगी। आपको अपना भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपने भरी भीड़ में भगदड़ मचा दी, फिर इसके बाद 10-5, 10-20 मर गए। कोई बात नहीं, ये दर्शन करने का कोई सिलसिला नहीं है, इसके जिम्मेदार आप स्वतः हैं। तो इसलिए हम समस्त श्रद्धालु भक्तों से यह प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना करें। और सबसे पहले तो हम आप सभी को ये कहेंगे कि जहां पर हैं वहीं पर बने रहें। प्रयागराज कुंभ को अपने घर से ही प्रणाम कर ले में, क्योंकि देह सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है, अपनी सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। गंगा जल यदि आपके घर में है तो उससे स्नान कर ले में। इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं, चलते हैं दरबार की ओर। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।